अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है घर पर खबीस जिन्नात के असरात और सख्त बंदिशें। हर दिल अजीज़ समझदार इंसान इबरत क्यों बना। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं। मुश्किलात का आगाज़ तकरीबन 23 साल कबल हुआ। इससे पहले मेरे वालिद साहब एक हर दिल अजीज़ और इंतहाई सूझबूझ वाले कामयाब इंसान थे और इनका बहुत अच्छा कारोबार था। जिस काम को कारोबारी तौर पर हाथ लगाते वो सोना हो जाता। अपना घर, जायदाद, कारोबार, ज़मीन और बेपनाह इज़्ज़त, शोहरत और अक्ल व फ़हम के मालिक इंसान थे। फिर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हर चीज़ में नाकामी ही नाकामी और नुकसान रह गया। कारोबार, जायदाद, घर बार सब कुछ ख़त्म। खुद वालिद साहब इंतहाई गसील, जज्बाती और ज़िद्दी नापसंद शख्स बनते चले गए और सख्त डिप्रेशन का शिकार हो गए। इनके इसी रवैये की वजह से ही लोग जो पहले इनकी इज़्ज़त करते थे अब इनसे दूर होने लगे हैं। आपका तवील ख़त पढ़ा। आपके वालिद साहब की कामयाबी, इज़्ज़त और मर्तबे से हसद की वजह से इनके कारोबार और घर पर जादू करवाया गया है। हालात का अचानक खुशहाली से करबनाक हो जाना बहुत बड़ी आजमाइश है। आप तमाम घर वाले सूरह फलक और सूरह नास 2 तस्बीह सुबह शाम पढ़ें और तसव्वुर में घर के चारों कोनों में दम करें। इंशाअल्लाह जादू टूट जाएगा। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, मेरी बेटी का पढ़ाई का मसला है। पढ़ाई करने और स्कूल जाने से बहुत घबराती है और ख़ास तौर पर सिपारा पढ़ने के वक्त बहुत ज़िद करती है। मेहरबानी फरमाकर आपसे गुजारिश है कि ऐसा कोई वजीफ़ा या तावीज़ दें कि बच्ची में पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। आप बग़ैर आराब के ये कलमात रब्बी यस्सिर वाला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर ज़ाफ़रान से या जर्दे के रंग से चीनी के प्लेट पर लिखकर पानी से धोकर बेटी को निहार मुँह पिलाएं। यह अमल 40 दिन करें। इसके अलावा बेटी का तसव्वुर करके सारा दिन या मुहैमिनु या सलामो पढ़ते रहें। बुरे असरात दूर होंगे। इंशाअल्लाह पढ़ाई पर तवज्जो करने लगेगी। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, मैंने कारोबार किया लेकिन इतनी आमदन ना हो सकी जिससे मेरा गुजर बसर हो जाए। आखिरकार कारोबार बंद करना पड़ा। अब मैंने 6 माह पहले जूतों की दुकान खोली लेकिन फिर वही हालात है और हर वक्त लड़ाई झगड़े और नाचाके आए। हर माह दूसरे शहर सामान लेने के लिए जाता हूँ लेकिन जाने का किराया भी नहीं इकट्ठा हो पाता और हर माह कर्ज चढ़ाता हूँ। लिहाजा मुझे कोई अमल दीजिए। आप कारोबार में बरकत और तवंगरी पाने के लिए हर नमाज के बाद यह आयत तबारकस्मु रब्बी का ज़िल जलाली वल इकराम एक तस्बीह ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ें। सारा दिन खुला भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेबहा बरकत अता फरमाएगा। महज अल्लाह के नाम की बरकत से जिस काम में हाथ डालेंगे सोना हो जाएगा। मेरे खिलाफ अदालत में केस चल रहा है जबकि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मुखालफिन ने झूठा केस करवाया है और मुझे गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी जारी है। इस केस की वजह से मैंने अदालतों में जलील हो रहा हूँ। कभी लगता है मेरा वकील ही मुखालफिन के साथ मिला हुआ है। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई ऐसा अमल नक्श दीजिए जो मेरा मसला जल्द हल कर दे। केस फैसला मेरे हक में आ जाए और जालिम झुकने पर मजबूर हो जाए। आप बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। आपको अमलियात का बहुत ताकतवर नक्श देता हूँ। अगर आप बेगुनाह हैं और जालिम ने आपको बेजा सताया हुआ है तो ये नक्श आपकी किस्मत को अचानक बदल देगा और आपको दुनिया का अनोखा निज़ाम मिलेगा और आप तमाम मजबूरियों से निकल जाएंगे। नक्श का तरीका यह है कि कागज़ पर एक 4 कोनों वाला खाना बनाएं और हर कोने पर या वलियू लिखें और दरमियान में अपनी हाजत लिखकर इस नक्श को लपेट कर धागे से किसी दरख्त के साथ लटका दें जहाँ यह हवा से हिलता रहे। केस का फैसला आपके हक में होगा। इस तरह से आप इसको बना लीजिए। 4 कोनों का यहाँ वलियू वरी और यहाँ अपनी हाजत लिख के इसको लपेट के दरख्त में लटका दीजिए। बहुत उम्मीद से आपको ख़त लग रही हूँ। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे साथ इनकी बहुत बनती थी लेकिन किसी हासिद ने इनकी ऐसी जहन साजी की है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे रब्ता करते हैं और ना मुझे लेने आते हैं। सब कहते हैं अब तुम तलाक लेकर अपनी जान छुड़वा लो लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं बहुत जगहों पर गई, लाखों रुपए दिए, फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे बस किसी तरह अपना घर बसाना है। खुदा शाहिद है मैं अपने खावंद के साथ मुखलिस हूँ। मुझे इज़्ज़त वाली पाक साफ ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे अमल दें। आप किसी भी वक्त जाए नमाज पर बैठकर तसव्वुर करें कि आपके शौहर आपके सामने बैठे हैं और आप हाथ में तस्बीह पकड़कर ध्यान से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद पढ़ें और हर दुरूद पाक पढ़ने के साथ ये तसव्वुर करें कि इसका नूर आपके शौहर के दिल में दाखिल होकर नफ़रतें कदूरतें धो रहा। चंद दिन ऐसा करें, शौहर आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाएगा और खुद सुलह के लिए आएगा इंशाअल्लाह। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।